जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है अपमान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। जाहिल हो तुम प्रीति, तुम्हें किसके सामने कैसे पेश आना चाहिए ये कब समझ में आएगा। माना कि तुम्हारे मायके का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, पर शादी के इतने सालों बाद भी कुछ नहीं सीखा तुमने। प्रकाश को बहुत मज़ा आता था प्रीति को जलील करने में, और प्रीति भी अब तक आदी हो गई थी उसकी बकवास सुन सुनकर। प्रीति की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक छोटे शहर की और साधारण परिवार में पली बड़ी लड़की थी, और प्रकाश ऊंचे घराने का बिगड़ेल नवाबजादा। मीरा जी, जो प्रकाश की माँ थी, एक शादी में प्रीति को देखा था। उसके तौर तरीके और बड़े प्रति व्यवहार ने उनको प्रीति की तरफ खींच लिया था। लोगों से पूछताछ में पता चला कि बहुत ही संस्कार वाली और पढ़ी लिखी लड़की है। देखने सुनने में भी सुंदर और सौम्य रूप ने आकर्षित कर लिया था। तभी उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि उनके बेटे प्रकाश के लिए सही लड़की है। प्रीति के घर वाले जहाँ एक तरफ आए इस रिश्ते से खुश थे, वहीं फिक्रमंद भी थे कि क्या प्रीति इतने बड़े घर में सम्मान से जिंदगी जी पाएगी। उसको अमीरी गरीबी के बीच में कहीं अपमानित तो नहीं होना पड़ेगा। मीरा जी से मिलकर प्रीति के माता पिता निश्चिंत हो गए थे कि उनको इंसानों की अहमियत पता थी। कितना धन दौलत होने के बावजूद अहम का नामो निशान नहीं था उनके बाद व्यवहार में, चेहरे में। शादी तय कर दी गई थी। प्रकाश बहुत नाखुश था कि उसके स्टेटस की लड़की नहीं है। चार दोस्तों यारों के बीच तो इसको बिल्कुल नहीं ले जा सकता। ये क्या जाने बड़ी बड़ी पार्टियों और बड़े लोगों के बीच उठना बैठना। माँ के आगे एक नहीं चली थी। माँ बाप अपने बच्चों की कमजोरियाँ बेहतर तरीके से जानते हैं, और उन्हें पता होता है कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत। शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई थी। दुल्हन का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया था मीरा जी ने। लेकिन प्रकाश गृह प्रवेश के बाद निकल गया था अपने दोस्तों के साथ नई नवेली दुल्हन को छोड़कर। आज घर में एक पार्टी थी और प्रीति ने सब कुछ अच्छी तरह से किया था, लेकिन प्रकाश की तो आदत पड़ गई थी कि कमियां निकालने की और सभी के सामने प्रीति को अपमानित करने की। प्रकाश के दोस्तों को भी ये बात बुरी लगने लगी थी कि प्रकाश गलत व्यवहार करता है प्रीति के साथ। अगर कोई समझाने की कोशिश करता तो प्रकाश भड़क जाता कि तुम क्या जानो मेरा दर्द। अगर तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हुई होती तो पता चलता तुम्हें। सभी को समझ में आ गया था प्रकाश को समझाना नामुमकिन है। समय बीतता गया और मीरा जी भी नहीं रही। जो बचा कुचा डर था माँ का, अब वो भी नहीं रहा। प्रीति को कई बार लगता कि वो प्रकाश को अच्छी तरह जवाब दे, लेकिन बात बढ़े ना इसलिए चुप हो जाती। उसे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जो दोस्तों के सामने प्रकाश ने कहा कि कचरे से आई है तो क्या ही अच्छा करेगी। प्रीति के बर्दाश्त के बाहर आज बात हो गई थी, और उसने पहली बार पलटकर जवाब दिया कि तभी तो डस्टबिन में हूँ। प्रकाश को इतना बड़ा झटका लगा था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि प्रीति ने आज से पलटकर जवाब ही नहीं दिया था, बल्कि उसे आईना दिखाया था। एकदम बौखला सा गया था, चेहरा लाल पड़ गया था, पर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसके ईगो पर जोरदार हमला हुआ था, और वो भी दोस्तों के सामने। प्रीति की बाँह पकड़कर अंदर ले गया। तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे क्या कह रही हो? प्रकाश तमतमाया था। हाँ जी, बहुत पहले ही आपको मुझे जवाब देना चाहिए था। मेरी चुप्पी को आपने हमेशा मेरी कमजोरी समझी। मेरे संस्कार थे कि मैंने आपको कभी अपमानित नहीं किया, लेकिन आपकी तो आदत बन गई थी मुझे जलील करने की। आज आपने मुझे ही नहीं, मेरे परवरिश और मेरे माता पिता को गाली दी थी। प्रकाश को समझ में आने लगा था कि अगर आगे कुछ बोला तो पता नहीं प्रीति कैसे जवाब देगी, और अगर उसने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया तो सोसाइटी में तो मेरी नाक ही कट जाएगी। प्रकाश अब अपनी जुबान पर लगाम लगाने लगा था, क्योंकि अब चोट उसके सम्मान पर लगी थी।
बात 100% सही है कि आप सामने वाले से उसी बात की उम्मीद रखो जो आप दोगे वही आपको भी मिलेगा, आज नहीं तो कल। सम्मान के बदले में सम्मान और अपमान के बदले में अपमान। प्रकाश को एहसास होने लगा था कि अगर वो प्रीति को सम्मान नहीं दे पा रहा तो अपमान करने का भी हक नहीं है। चींटी भी पलटकर हाथी जैसे विशाल जानवर को काट सकती है। प्रीति तो एक इंसान थी, कब तक उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करती। अपने स्वाभिमान के लिए कभी तो उसे खड़ा होना था और आज वो खड़ी हो गई थी। सम्मान तो कितना मिलेगा ये तो वक्त पर छोड़ते हैं, पर अपमान करने की हिम्मत अब नहीं थी प्रकाश में। इतना काफ़ी था परिवर्तन के शुरुआत की। समय के साथ साथ रिश्तों की अहमियत भी प्रकाश को समझ में आने लगी थी और उनके रिश्तों ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था, जहां दोनों के बीच अब कोई भी दूरी नहीं थी, अब था तो थोड़ा थोड़ा प्यार। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।